शबीर जान साहब, आज जो मदरजात सामने आए उस रिपोर्ट के जो ऑर्डर अदालत ने आज किया है, आप उससे मुतमईन हैं कि फौरी तौर पर खान साहब का मुआयना करवाया जाए, फिर बच्चों से भी फोन पर बात कराई जाए, या आप समझते हैं कुछ और भी होना चाहिए? सबसे पहले मुनीब साहब आपका शुक्रिया। आज की रिपोर्ट के आने के बाद हुकूमती जो तमाम झूठे दावे थे उनका पोल खुल गया है। सुप्रीम कोर्ट के फ्रेंड ऑफ कोर्ट ही थे सलमान सफदर साहब। उन्होंने रिपोर्ट जमा की और सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको पब्लिक किया। उस रिपोर्ट में बड़ा वाजे लिख दिया गया है कि इमरान खान साहब की बिनाई मुतासिर हुई है। जब हम ये बात करते थे कि हमें उनकी सेहत के बारे में बड़ी तशवीश है, हम वहां पे धरना भी दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी धरना दिया। हाई कोर्ट में 16 हमारे पिटीशन पड़े हैं, 10 पिटीशन हमारी सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं उनकी सेहत के हवाले से, लेकिन किसी चीज को भी नहीं सुना गया। इमरान खान साहब को तबी सहूलतें ना देना उन पे कातलाना हमले के मुतरादिफ है जो हुकूमत कर चुकी है। ये मुजरिमाना फेल के मुर्तकिब हो चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि 96 घंटे किस चीज का इंतजार हो रहा है? क्या 96 घंटे बाद इमरान खान साहब के लिए दोबारा कोई डॉक्टर अंदर जाएगा तो कल ही क्यों नहीं जा सकता? हमें इस पे भी इतराज है। बात बड़ी वाजे है, अगर इमरान खान साहब की आंख अल्लाह ना करे जाया हो तो इसके बाद जो जो इसमें मुलविस होगा उनकी आंखें भी सलामत नहीं रहेगी। ये तहरीक इंसाफ के वर्करों की आवाज़ है, ये तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब के चाहने वालों की आवाज़ है। आज की रिपोर्ट इन तमाम दावों के पोल खुल गए हैं। ये जो जिस डठाई से झूठ बोलते थे, जिस डठाई से दावे करते थे, पिम्स लाया गया, वहां पे रेटिना का कोई स्पेशलिस्ट नहीं, उसके बाद इन बात को छुपाया गया। जुमेरात की सुबह इस बात की तस्दीक हुई, फिर इस बात पे दावा किया गया कि वो मुकम्मल तौर पे सेहतयाब है। तब भी हमने कहा कि कोई डॉक्टर को जाने दिया जाए, नहीं जाने दिया गया। तो इनको पता था ये गड़बड़ कर चुके थे और इस रिपोर्ट के बाद इनके तमाम तरह झूठे दावे सामने आ गए हैं। इनके आज के बाद इन पे किसी किस्म का कोई एतबार नहीं है। आज के बाद इनसे किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो सकती। इमरान खान साहब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। उनकी सेहत के हवाले से आपके सामने चीज़ें आ चुकी हैं। उनकी सेहत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है। लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं कि इन्हीं यही जिम्मेदार हैं, और आप कहते हैं कि अभी मैं आफरीदी साहब को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा हम अपने लोगों को नहीं रोक सकेंगे, तो आप फिर इरादा रखते हैं कि अगर उनका इलाज आपकी मंशा के मुताबिक ना हुआ तो फिर आप एहतजाज करेंगे, इस्लामाबाद आएंगे, या कुछ से भी ज्यादा शिद्दत इख्तियार करेगा मामला? देखिए, जिम्मेदार बिल्कुल यही लोग हैं। रिपोर्ट में बड़ा वाजे लिखा गया कि इमरान खान साहब को ये तकलीफ अक्टूबर से थी। जेल सुपरडेंट को बारहा बताया गया, अंजुम गफूर साहब को, उनको पहले तो ECL में डाला जाए, उनको फिर गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी डिमांड है। उससे पूछ-गूछ हो कि आपने इमरान खान साहब के सेहत के साथ जो खेला है, किसके कहने पे आपने ये खेल सारा खेला है। उसके बाद अक्टूबर के बाद उनको 2 ड्रॉप दिए जाते थे। उसके बाद जब चीज़ें ज़्यादा बिगड़ी तो ये उनको पिम्स लाते हैं, और पिम्स में भी वहाँ पे रेटिना स्पेशलिस्ट है नहीं। 20 मिनट की एक ट्रीटमेंट करके आप वापस ले जाते हैं, उसके बाद भी उनको तकलीफ है। रिपोर्ट में बड़ा वाज़े लिखा गया है कि इमरान खान साहब की आंख से पानी बह रहा था जब मुलाकात हो रही थी, और बारहा वो टिश्यू का इस्तेमाल कर रहे थे। ये इमरान खान साहब की सेहत के साथ खेल चुके हैं, ये इमरान खान साहब की जिंदगी के साथ खेल चुके हैं। तहरीक इंसाफ जो है गम गुस्सा है, हम लाएमल देने वाले हैं, बड़ा सख्त लाएमल देंगे। कोर कमेटी की मीटिंग इस वक्त जारी है, रात को पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है। वर्कर और लोग बिल्कुल तैयार है। जिस तरह जुनैद अकबर खान साहब ने कहा कि वर्कर को हमने रोका हुआ है, अगर वो बगैर किसी लीडर के बाहर आ गई तो कोई चीज नहीं बचेगी। हुज़ैफा साहब, ये तो बड़ी स्ट्रिक्ट वार्निंग है। अब जिम्मेदार आप हैं। उन्होंने कहा, आफरीदी साहब ने, कि पंजाब हुकूमत ने तिब्बी दहशतगर्दी की है, और वो कहते हैं हम अपने वर्कर को अब नहीं रोक सकते। आप कह रहे हैं हम दुरुस्त साबित हुए, वो कह रहे हैं कि आपकी हर चीज़ का पोल खुल गया है। तो नेग्लिजेंस तो आप पर साबित हो रही है सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट के हवाले से कि जेल इंतजामिया ने नेग्लिजेंस की है। जी, बहुत शुक्रिया जी मुनीब साहब। पहली बात तो ये है कि मेरा एक प्रिंसिपल स्टांस है कि किसी भी कैदी, चाहे वो बानी तहरीक इंसाफ हो या कोई और कैदी हो, उसकी सेहत पे ना सियासत करनी चाहिए, और ना मैं इसका कायल हूँ। और मैंने शायद, मेरे ख्याल से आपके पिछले शो में या किसी और शो में बात की थी कि बानी तहरीक इंसाफ को जो भी सरकारी डॉक्टर्स हैं और उस पर मुश्तमिल अगर एक बोर्ड बनाने का मुतालबा सामने आए तो उसको नहीं हमें रद्द करना चाहिए, और वो बोर्ड बनना चाहिए ताकि उनकी और उनकी फैमिली की सेटिस्फेक्शन हो, बजाय कि अगर फैसल सुल्तान के हवाले से कि वो एक सियासी शख्सियत है, वफाकी वजीर रहे हैं पिछले दौर में, लेकिन अगर पाकिस्तान के जो भी आंखों के
जो है वो मायनाज डॉक्टर्स हैं उन पर मुश्तमिल एक बोर्ड बन जाए। और आज सुप्रीम कोर्ट का भी मामला उसी तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दिया। लेकिन इस किस्म की जबान जो शफीउल अजान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, देखें इसी तरह की जबान ने आज ये नौबत आई है कि आपका बानी 2 साल से जेल में है। इसी तरह की जबान की वजह से पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो तलखी थी उसको आपने दुश्मनी में कन्वर्ट किया है। ना हम किसी की आंख निकाल सकते हैं, ना कोई हमारी आंख निकाल सकता है। और सबकी आंखों को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, महफूज होना चाहिए। अगर एक बंदे को जो जेल के अंदर सजा काट रहा है अदालतों के हुक्म पर, और उसकी सजा जो है वो पूरी दुनिया ने देखी, उसको 1.5 साल का एक फेयर ट्रायल मिला, जबकि उसने अपने मुखालफिन को 3-3 महीने का ट्रायल करवाकर सुप्रीम कोर्ट से ट्रायल कोर्ट वाला काम कराया और सुप्रीम कोर्ट का एक जज निगरान मुकर्रर करवाया और सजाएं करवाई। उस दौरान अगर उसकी आंख में कोई तकलीफ हुई है, और जाहिर है एक आंख की तकलीफ ऐसे अपेरेंटली पता नहीं चल रही होती, और जो ही जेल इंतजामिया को पता चला उन्होंने डॉक्टर के पास उसे लेकर गए। माजरत के साथ इसके अंदर आप ना इसको मैं अर्ज करूं कि देखिए ये वर्जन आपका है। रिपोर्ट आज फ्रेंड ऑफ कोर्ट की वो रिपोर्ट है जिसको अदालत ने ऑथेंटिकेट किया है ना। वो कह रही है रिपोर्ट के उनकी जो खराबी है, मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि देखिए उनको सजा किस मुकदमे में है, सजा कितनी लंबी है, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। फैक्ट ये है कि उनको जब तकलीफ शुरू हुई तो वो ये कहते हैं कि मेरा इलाज नहीं करवाया गया और उसमें नालायकी बरती गई। ये इशू है मेन, इसके ऊपर गवर्नमेंट को एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए। 2 बातें इसमें, हाँ जी, नहीं मैं बता देता हूँ, नहीं मैं बता देता हूँ। एक तो फ्रेंड ऑफ कोर्ट, ठीक है, कोर्ट के लिए फ्रेंड होंगे, हमारे लिए वो बानी तहरीक इंसाफ के वकील हैं। और जाहिर है अगर ये मामला एस्टेब्लिश हो जाता है कि बानी तहरीक इंसाफ ने बार बार इन राइटिंग या वर्बली जेल इंतजामिया को बताया कि मेरी आंख में तकलीफ और इसमें नेग्लिजेंस हुई है, तो मैं आपको यकीन दहानी करा रहा हूं कि उस अफसर को हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, उनके साथ बिल्कुल कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। 1 सितंबर 2025 को उन्होंने ये दरखास्त दी थी कि मेरा इलाज कराएं। 1 सितंबर एक तरफ का मौकफ है यहाँ सर। ये देखें, ये सारी चीजें ज़ाहिर इंक्वायर होने, मजीद इंक्वायरी तलब है। इसमें जाहिर है इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड भी इसको एवेल्युएट करेगा। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ को तो आप एक तरफ रख दें, अगर ये काम किसी आम कैदी के साथ भी हुआ है कि उसने सितंबर में शिकायत की कि मेरी आंख का इलाज कराया जाए और वो नहीं कराया गया, तो रॉन्ग डोर मस्ट बी टेकन टू द टास्क। उसमें कोई ये नहीं, दो राय नहीं है। लेकिन कम से कम एक तरफ का मौकफ सुनने के बाद सलमान सफदर साहब का, उसके बाद जो बोर्ड सुप्रीम कोर्ट बनाती है मेडिकल बोर्ड, उस मेडिकल बोर्ड की भी रिकमेंडेशन सामने आ जाए और ये सारी चीजें। सर अभी तो इलाज है ना, अदालत ने तो ये हुक्म दिया है कि उनका इलाज करवाएं, उनको फौरी तौर पर स्पेशलिस्ट कंसर्न करें। मैं फौरी सर जी वो फौरी इलाज उनका शुरू करा रहे हैं। बिल्कुल वही उनको तो एतराज है कि 96 घंटे का इंतजार भी क्यों करें। ठीक है, अरे सर मैं 1 सेकंड, उज़ैफा साहब मेरे साथ रहिएगा। 96 घंटों का इंतजार भी नहीं करेंगे। ठीक है, हमने सारा प्रोसेस शुरू कर दिया। ओके, 96 घंटे का इंतजार नहीं करते। इंसानी जान सबसे कीमती चीज होती है, और जहां डेंजर टू लाइफ आ जाए वहां पर सारे कानून मुअत्तल हो जाते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है। बानी तहरीक इंसाफ की जान का हमें ज्यादा एहसास है। बिल्कुल ठीक है, ओके। अच्छा